16 लाशें, एक बंगला और अब एक फैसला। क्या निठारी के कातिल कभी थे ही नहीं? मेरा नाम है रजनीश और आप देख रहे हैं यो टर्न भारत। अब भारत की बारी है। 30 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। निठारी गांव नोएडा। 2005-6 के दौर में यहाँ पे काफी बच्चों के और लड़कियों के लापता होने की सूचना मिलती है। पुलिस इसको रनअवे के केसेस कह के खारिज करती रहती है, लेकिन फिर होता है चौंकाने वाला खुलासा। D5 सेक्टर 31 नोएडा। पुलिस को सूचना मिलती है कि इस कोठी के पीछे काफी इंसानी अवशेष दबाए गए हैं और यहाँ से शुरुआत होती है भारत के सबसे डरावने हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन की। जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है, तब उसे पता चलता है कि केस बहुत बड़ा है। उन्हें मिलती हैं 19 खोपड़ियां, बहुत सारी हड्डियां और कुछ कपड़े। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि मर्डर से पहले इन बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज भी किया गया है। शक के आधार पर गिरफ्तारी होती है मुनिंदर सिंह पंढेर की और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली की। स्टेट पुलिस की निगरानी में जब ये केस किसी नतीजे पे पहुंचता हुआ नहीं दिखता, तो एंट्री होती है सीबीआई की। केस की इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से स्टार्ट की जाती है, सबूत और गवाह इकट्ठे किए जाते हैं और केस चलता है सीबीआई कोर्ट में, जहां पे कोठी मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को मुलजिम करार दिया जाता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। यहाँ पे क्या चाहिए है, सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई कन्विक्शन का सबसे बड़ा सबूत था इन दोनों का अपना कन्फेशन। कट टू 2015, मुनिंदर और सुरेंद्र कोहली हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। हाई कोर्ट में दोनों मुलजिमों ने कहा कि हमारा कन्फेशन जबरदस्ती लिया गया था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कहाँ फीकी पड़ी, उनके पास ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी, ना कोई आई विटनेस थे और ना ही कोई डीएनए सैंपल था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ह्यूमन रिमेन्स की रिकवरी वहां से हुई जहां पे पब्लिक का पूरा एक्सेस था। कोई भी जनरल पब्लिक वहां पे जा सकती थी और चेन ऑफ कस्टडी नहीं बन पाई और एविडेंस एक्ट का पालन नहीं हुआ। 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है और इन्वेस्टिगेशन को फ्लॉट बताते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। कट टू 2025 सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, अगर एविडेंस इनएडमिसिबल है तो इमोशंस पे काम नहीं होता। कोर्ट प्रूफ मांगता है और यहाँ वही नहीं था। तो सवाल वही है, क्या निठारी हत्याकांड के कातिल थे ही नहीं? जहाँ सुरेंद्र कोहली को सिर्फ एक केस में आजीवन कारावास मिला है और 12 केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है, वहीं मुनिंदर पंढेर को मेजॉरिटी केसेस में क्लीन चिट दे दी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नोएडा के लोगों से, क्या निठारी हत्याकांड के कातिल कभी थे ही नहीं? आपको क्या लगता है, निठारी हत्याकांड में इंसाफ हुआ है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ यो टर्न भारत, क्योंकि अब भारत की बारी है।